हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो के अंदर हमारा जो है वो 3 टॉपिक है जिसको हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये है कि राजेश भाई अगेन वापस सिंगल हाई कोर्ट क्यों गए। दूसरा टॉपिक ये है हमारा, जब स्लम ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था तो वापस से डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और तीसरा टॉपिक ये है हमारा, राजेश भाई ने कोई ऐसी शब्द कहे खजूरवाड़ी के अंदर जो कि जुनेद नगर समता नगर वालों के बारे में बहुत ही गलत थे। तो ये 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, बस शॉर्ट में जो है वो हम आपको जो बात बताना चाह रहे हैं वो बात पूरी कंप्लीट कर पाए। तो आप सभी लोगों को जैसा पता है कि राजेश भाई वापस से जो है वो हाई कोर्ट गए हैं और वो एक सिंगल अपने पिताजी के नाम से उन्होंने जो है वो पिटीशन फाइल की है। तो जब AGRC में ये केस उनका चल रहा था, जो AGRC हाई पावर कमेटी है उसके अंदर, तो उन्होंने वहाँ से जो रिफ्यूज़ किया था उनको, और आज जो हमारे एरिया के बिल्डर है उनको जो है वो वापस लाया था एरिया में। उनके आर्ग्यूमेंट में एक बात ये थी कि एक सिंगल व्यक्ति जो है वो उसके पास एक लिमिटेड पावर होती है एक रेसिडेंस की, कि वो किसी बिल्डर को नहीं निकाल सकता है, बराबर। तो आपने अगेन वापस से हाई कोर्ट जाना एक सिंगल अपने पिताजी के नाम से, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। जब आपको एक बार AGRC ने मना कर चुका है कि एक सिंगल व्यक्ति नहीं किसी बिल्डर को निकाल सकता है, तो अगेन आप सेम चीज़ कर रहे हो। और ये चीज़ नहीं समझ में आ रही आप सेम चीज़ बार बार कर क्यों रहे हो। सोसाइटी थी उसको आप मेन बना सकते थे, लेकिन स्टिल आपने जो है वो अपने पिताजी को बनाया और वापस से जो है वो हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया। अभी 3 से 4 तकरीबन तारीख हो चुकी है, लेकिन स्टिल अभी तक का उसमें जो है वो डेट पे डेट ही मिलते जा रही है। आप उसको जो है वो आगे मेंशन करके फ्रंट पे नहीं ला रहे हो। वो आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो किसी को नहीं पता चल पा रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप ये कर रहे हो ना, जो आपने एक सिंगल पिताजी के नाम से सारी चीज़ें डालना, तो शायद आपके दिमाग में होगा कि आने वाले वक्त में जो है वो मैं सारे लोगों को बता सकता हूँ कि देखो अकेला मैं ही एक व्यक्ति था एरिया के अंदर जो हर जगह पे लड़ता था, ये देखो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, भले से SRA में हो, हाई कोर्ट में हो। तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है तो आज के टाइम पे सारे लोगों को पता चल चुका है कि आप इस एरिया के अंदर क्या कुछ किए और क्या कुछ कर रहे हो। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि आप वापस से जो है वो सिंगल हाई कोर्ट क्यों गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये पिंडिया, बात समझ में नहीं आ रही मेरे को। चाहता क्या भाई तू? एकदम खुल के बोलना हमारे को, भाई चाहता हूँ करके। मैं कुछ भी कर रहा है यार। काम चालू किया, बोला कोई बिल्डर नहीं है, नाम आया शिवालिक का, वो नाम हमने पकड़ा। फिर तूने बोला बिल्डर हट गया, बोले पेपर से, एक और झूठ दे रहा, वो भी हमने निकाला, पकड़ा का झूठ दे रहा। फिर तूने बोला सोसाइटी हट गई, बसेरा नहीं बसेरा आई है, वो तेरा तीसरा झूठ। फिर तू AGRC गया अपने पिताजी को लेके, तो वहाँ से लोग भगा दिए कि घर पे जा, तेरे बस की बात नहीं है। फिर उसके बाद में तू बोला सोसाइटी बन गई बसेरा हमारी, ड्रॉप में उसमें NHR में लिख के आया न्यू बसेरा। तो सोसाइटी बन गई तो सोसाइटी के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, खजांची है और जो अला वाला जो भी है, मेंबर जो भी है, उनको लेके नहीं गया तू। फिर उनको ले गया अपने क्या बोलते पिताजी को ले गया अपने तू करने के नहीं है। फिर तो भगा देंगे उन लोग। तुझे काम करवाना है या काम रोकना है एरिया के अंदर? अगर काम रोकना तो बोल दे मैं काम रोक रहा हूँ करके। हर जगह झूठ। इतना रायता मत फैला, अच्छी बात नहीं है। ये रायता कौन कौन बना रायता बनेगा यार? ये रायता फैला रहा है जो तू, कौन समझेगा इसको? क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार मेरा भाई? कुछ भी कर रहा है यार। अरे चेयरमैन साहब है हमारे, उनको लेके जा। तू सेक्रेटरी है, वो खजांची का है, मेरे को नहीं कौन है करके, फिलहाल जो भी है फिलहाल उसको लेके जा। तुम्हारे पिताजी मोहल्ले के कोई प्रधान नहीं है, ना कोई कॉर्पोरेटर है आके, वो एक आम आदमी है, उनकी चलेंगी नहीं। सोसाइटी को लेके जा, जो कमेटी के अंदर जोड़े उनको लेके जा, और जाके जो करना कर जल्दी फटाफट करके आ जा यार। ये बिल्डर हटा है तो खुद फिर काम कर ले। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तू ही बोल रहा था ना मोहल्ले का इंजीनियर रहेगा, मोहल्ले का कड़िया रहेगा, मोहल्ले का भिखारी रहेगा। तो यार कड़िया, अरे पागल क्या यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। काम करने या तो बिल्डर को काम करने दे। क्यों दुख दे रहा पब्लिक को यार? एक तो घर का टेंशन है इसकी, भैंस की आग इसकी, घर हमारे फेल हो गए बैठे करके, ऊपर से तू टेंशन देखे रखेला पूरे मोहल्ले को। सलम डिक्लेयर करने की बात कर रहा, सलम को क्या है रे भाई? वो बता जरा मेरे को। 90 आप बता पहले मेरे को, ये देख ले पहले, इसे क्या देख ले। हाँ देख, ठीक है, अनपढ़ वो दिखा रहा, अनपढ़ बहुत शौक देखो ना, अनपढ़ बनने का, ले अनपढ़ ले, देखा पढ़े लिखे जाहिल। अब सुन,
तू लगा दिया मंदिर यहाँ पे लाके बोला कि SRA वाले साहब को चिपका दिया, तो पेपर आगे पीछे के 97 में और 95 96 के अंदर ना साले हम डिक्लेयर हो चुका है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो तुमने कौन सा क्या मतलब कर गया सर, समझ में नहीं आया। मतलब ये तो पहले ऑलरेडी है, नया क्या इसके अंदर, मतलब कुछ भी करने का। हाँ, जो मन में मतलब कर दो करके। अरे भाई भले ठीक है अनपढ़, इतनी भी अनपढ़ नहीं है यार। जब तेरे से जो तेरे से मतलब जो फोल्ड कर रहे हैं पकड़ रहे हैं ना, वो बड़ी बात है। तो हमको दिखा सब चीज़ के बारे में, इतना झूठ बोलेगा मेरा भाई तू पिंडिया। राजेश भाई। ओ सर। हाँ। भाई गाएगा अरे राजेश केकन पिंटिया। पिंटिया बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तू क्या करना चाहता है बता दे भाई। पहले सिटी स्पेस वाले ने 18 साल खराब किए इस बस्ती के, और अभी आप वही काम जो सिटी स्पेस से लड़ते लड़ते 18 साल लग गए थे, और अभी आप वही काम कर रहे हो। तो प्लीज ऐसा मत कर। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। एक सेटलमेंट पॉइंट पे आ, देख इसका हल निकाल। एक तो पहले ही सबको अनडिसाइडेड में डालकर तूने पूरी वाट लगा दी, और ऊपर से नया और रायता फैला रहा है ना भाई। समझ बात को जरा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा, इलाज करा। इसको काम नहीं करना है मोहल्ले के अंदर ना, काम करवाना है। ये क्यों कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी कर रहा है जो मन में आ रहा है। किसकी सुन रहा है तो आजकल सलाह तेरा गुरु कौन है तेरा? कौन तू बता रहा था बात के बारे में? अगर जो बता रहा हो गलत बात है उसको छोड़ दे, उसका साथ उसका। बाजू में बैठे मोहब्बत सर, इनसे आके मिल, इनसे राय मशवरा कर। फिर दूसरा गुरु तेरा बैठा बाजू में है ना, उनसे आके मिल। हफ्ता पे बताओ क्या करने का, बताएंगे तेरे को दोनों ये मिल के। हाँ, वो एक अभी खजूरवाड़ी का जो मैटर हुआ, क्या दो ग्रुप में झगड़े चल रहे थे आपस में, तो उन्होंने कुछ अपशब्द कहे अपने जुनैद नगर और समता नगर के बारे में। हाँ, क्या कहा उसने? ऐसे कहा कि यहाँ पे कुछ इज्जतदार लोग रहते हैं। अच्छा, मतलब खजूरवाड़ी में ऐसा कुछ। हाँ, अच्छा खजूरवाड़ी वाले इज्जतदार है या तू इज्जतदार है? पहले बता पहले मेरे को। चल, जो तू मतलब वर्ड बोला है हमारे बारे में, हमारे मोहल्ले के बारे में, या किसी तूने व्यक्ति को बोलाऊंगा। अगर तूने एक क्यों बोला तो हमको वो तूने बोला क्यों? हमारा मोहल्ला है, चाहे जुनैद नगर हो, समता नगर, खजूरवाड़ी, तूने हमारे मोहल्ले के बाहर के मोहल्ले नहीं। बाकी तूने जो वर्ड इस्तेमाल किया ना कि इज्जतदार, तो शायद तू भूल रहा है राजेश पिंडिया, इसी मोहल्ले के अंदर तू भी आगे रहा है, और तेरे पिताजी रहते हैं, तेरी बहन रहती है, तेरा भाई रहता है, तेरी भाभी रहती है। तो मतलब तू ये दिखा रहा है क्या? मतलब जुम्मा आठ नहीं जाके हुआ खजूरवाड़ी में तेरे को, तो वहाँ बन गया इज्जतदार बन गया। तो यहाँ कौन रहता हमारे मोहल्ले में? हमारी इज्जत नहीं है या हमारे मोहल्ले वाली इज्जत नहीं है? अगर तूने ऐसा बोला है तो ये गलत बात है, और तुझे इसके लिए पूरे मोहल्ले से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो जुनैद नगर हो या समता नगर हो। समझे ना? इज्जतदार की बात क्या है इसके अंदर? आगे गलत बात है ना, ये नहीं बोलनी चाहिए तुम्हारे को ना। इज्जतदार बेइज्जती मतलब क्या है ये चीज़ ना मेरे को अकेले की नहीं बोली गई है, मतलब या किसी एक व्यक्ति को, ये पूरे मोहल्ले को बोली गई है। समझे? तुम्हारे चेयरमैन साहब भी है इसके अंदर, और जो तुम साथ के तुम्हारी जितनी टीम है पूरी, अशोक पाले मामा की टीम, मुन्नू भाई की टीम, महेंद्र नागपुरे भाई की टीम, सबको तुमने मतलब बोला ही है, देवा भाई की टीम। समझे ना? पीछे जो समता नगर में है लोग इज्जतदार, अल्लाह का एहसान है यार, बहुत इज्जत है हमारे मोहल्ले में सब लोगों की। ये सब बातों का तुम शब अच्छी बात नहीं है, अपनी जबान पे कंट्रोल रखो। अगर तुमने बोला है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी पूरे मोहल्ले से, ये गलत बात है ये। समझे? और मैं लास्ट में इतना खाली बोलूँगा कि इन लोगों ने बहुत बड़ा स्कैम चालू किया है अपने मोहल्ले के अंदर। आधा सबूत आ चुका है हमारे पास, आधे हम लोग सबूत जमा कर रहे हैं। कौन कौन से दलाल ने कहाँ का दलाली खाई है और कहाँ का से पैसा लिया है, वो सारे दलाल को बोल रहा हूँ। वो दलाल समता नगर के दलाल लोग, कुछ जुनैद नगर दलाल है, कुछ खजूरवाड़ी दलाल है। और एक बार फिर बोलूँगा, चमचागिरी मत करो, चमचा किसी का नहीं होता है। चमचा जो थाली आता है थाली खाली हो जाती है। चमचागिरी पगार नहीं मिलती चमचागिरी करने की। हम लोगों को आपस के अंदर फूट डालना अच्छी बात नहीं है। हम लोग सच्चाई पे काम कर रहे हैं, ना हमें पैसे का लालच है हमारे को, ना तरक्की दिखाना है, ना हीरो बनना है। अल्लाह का शुक्र, हम चाहते हैं हमारा मोहल्ले का भला हो जावे, बस हमारी यही खाली मांग है। समझे ना? चमचे लोग को बोल रहा हूँ, चमचागिरी मत करो। अभी खाली चमचा बोल के बोल रहा हूँ, और नेक्स्ट नाम लेके बताऊँगा चमचा कौन है फिर हो, अगर मेरे को मालूम पड़ेगा तो। समझ गया ना? राजेश, जैसा कि तूने बोला इज्जतदार के बारे में, तो इज्जतदार का मतलब क्या होता है?
कि जितने लोग जो खजूरवाड़ी में रहते हैं वही अच्छे लोग हैं, वही समाज में रहने के लायक लोग हैं, वही इज़्ज़तदार लोग हैं, और जुनैद नगर और जो है वो समता नगर में क्या लोग इज़्ज़तदार नहीं है? यहाँ पर जो लोगों की जो है वो इज़्ज़त नहीं रहती। वो लोग ऐसे कौन से काम करते हैं जुनैद नगर और समता नगर वाले की उनकी आज यहाँ पर कोई भी इज़्ज़त नहीं है? जो खजूरवाड़ी वाले काम करते हैं तो उनकी इज़्ज़त है। तो कोई भी ऐसी सारी चीज़ बोलना जाकर खजूरवाड़ी के अंदर कि यहाँ पे इज़्ज़तदार लोग रहते हैं, यहाँ से जाओ जुनैद नगर समता नगर के बारे में इनडायरेक्टली आपका बोलना तो वही हो गया। तो तू चाहता क्या है भाई कि जुनैद नगर और समता नगर खजूरवाड़ी वाले के आपस में लड़ ले? यहाँ पे तो आपकी पूरी फैमिली रहती है, तो क्या आपकी पूरी फैमिली इज़्ज़तदार नहीं हुई? आप भी तो यहीं आते जाते हो, यहीं से आना जाना है आपका। तो अगर यहाँ पे इज़्ज़तदार नहीं है तो हमारे एरिया के सामने से भी आते जाते क्यों हो? फैमिली के अंदर आपकी माता जी है, पिताजी है, भाई है, सारे लोग हैं, तो क्या आप अपनी माता पिताजी को अपनी फैमिली में कंसिडर नहीं करते? तो इसलिए आपने ऐसा वर्ड कहा। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलना बहुत गलत था। आपको जो है वो सारे लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ये सारे शब्द इस्तेमाल जो है वो आपको नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है। तो कहीं पर भी अगर हम बात करें तो अपने लिमिट में रह के और जो है वो होश में बात करें, लोगों को भी अच्छी लगेगी सुनने के लिए और आप भी आगे चल के जो है वो उसमें मुसीबत में नहीं आओगे। नहीं, क्या है वो जुनैद नगर जो है ना उनका सोर्स ऑफ इनकम है। 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। खजूरवाड़ी से इनकम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया गया जुनैद नगर वालों को, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से कमाई होगी जुनैद नगर वाले से, इसीलिए जो है हाँ, इसलिए खजूरवाड़ी वाले इज्जतदार लोग हैं और जुनैद नगर वाले जो फाइनेंशियल लोग हैं वो पैसे देंगे इनको। जुनैद नगर वालों को तो अनडिसाइडेड में डाल दिया, मेजोरिटी जो है जुनैद नगर में वो अनडिसाइडेड है। तो इसका संज्ञान जो है ना वो हमारे चेयरमैन साहब को लेना चाहिए था कि राजेश तो ऐसा मत कर, समझ रहे? ये लोगों ने लोगों से पैसे लिए, उसके बाद में भी उनका अनडिसाइडेड में आया है। भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अभी वक्त का वेट करते हैं, ठीक है? अब ये देखते हैं आगे क्या स्टेप लेते हैं, उसके बाद में फिर इनका हम उसको जवाब देंगे। तो आती तूने मोहल्ले में रहा, सबके बीच में उठा बैठा, और आज थोड़ा मतलब बड़ा क्या हो गया, तू मतलब ये बोल रहा है क्या, बोले भाई मैं मतलब इज्जतदार लोग के मोहल्ले में बीच में रहता हूँ करके। तो खजूरवाड़ी में इज्जतदार लोग है मानता हूँ मैं, लेकिन तू इज्जतदार नहीं है, समझ रहा है? उनकी इज्जत है खजूरवाड़ी वालों की, मानता हूँ, भाई तेरी इज्जत नहीं है हम लोगों की। तू जीरो है, खजूरवाड़ी की नज़र में जो जीरो है, समता नगर में जो जीरो है, यहाँ अपने मोहल्ले में जो नगर में तू जीरो ही है। ये देख ले अच्छे से, फिर तू बोलेगा पीडीएफ बना के मेरे को ला के दो, तो आके देखो बाजू में बैठे चिचा दिखाएंगे तुम्हारे को। हाँ क्या? तो यही 3 चीज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी, और आगे अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है तो वो चीज़ के बारे में हम वीडियो जो है वो ज़रूर से बनाएंगे। और आगे जो है वो हमारे 2 भाइयों के पास कुछ ऐसे एविडेंस है जो कि आपको बताएंगे वो लोग कि किन लोगों से इन्होंने जो है वो पैसा लेकर जो है उनको कहा था कि तुम्हारा पात्रता करा के देंगे, तो वो अभी भी जो है वो फाइनल एनेक्शन में उनका अनडिसाइडेड है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाली वीडियो में आप ज़रूर से देखना। हराम कम खाओ, हलाल खाओ, ये अच्छी बात नहीं है। किसी के पैसे लेके झूठ बोल के मतलब घर पास करा के देंगे करके, सबूत है हमारे पास। जब खोल के बैठूंगा ना, कसम खा रहा हूँ अल्लाह की, पूरा मोहल्ला तुमको भागा देखना, तुम लोगों को पूरा मोहल्ला। ये मेरा चैलेंज है क्या? एक ही सबूत है मेरे पास, तुम लोग की हर मतलब काले चिट्टे का मेरे पास रखा हूँ, निकाल के शो करूँगा इंशाल्लाह। वेट करना मेरे अगले वीडियो का। एक बात मैं हमेशा सुनता हूँ कि हम लोग जो है वो आज़ाद नगर से आए हुए हैं, रोड के वो साइड से लिए हुए हैं। अरे पगले, हमारा घर जो है ना वो जमीला को जो बेचा था ना वो हमारा घर था। ताबीज़ और जो जमीला के लड़के सलीम भाई के यहाँ पे वो घर हमारा था। जहाँ पे अजीज़ रहता है, अजीज़ जो आपके साथ में रहता है, हमारा दोस्त, उसके सामने का जो घर था ना वो भी हमारा घर था। तो वहाँ पे पानी की वगैरह की किल्लत थी, तो इसलिए हम आज़ाद नगर में रहते थे। यहाँ पे ही हम रहे हैं, यहीं पे पले बड़े, और शायद तुम भी यहाँ पे पैदा नहीं हुए हो। तो ये जो बोलते हैं कि हम बाहर से आए हुए हैं, आज़ाद नगर से आए हैं, ये साइड आके शानपत्ती कर रहे हैं, तो हम कोई शानपत्ती नहीं कर रहे हैं। हमारे घर बहुत पुराने थे यहाँ पर, और शायद तुमसे भी पुराने हैं, लेकिन हम यहाँ पर रहते नहीं थे क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। पानी की किल्लत थी, वॉशरूम वगैरह नहीं थे, तो इसलिए हम आज़ाद नगर में रहते थे। हमारे घर यहाँ पे पहले से ही है। अगर प्रूफ देखना है ना तो जुनैद नगर की 98 की लिस्ट में भी देख लो, 95 की लिस्ट में भी देख लो, उस पर लिखा हुआ है जुनैद नगर बाकायदा। आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, तो दोबारा ऐसा मत बोला करो अपने ग्रुप के अंदर। किसने बोला बात के बारे में ये? अबे पगले, समझ जा। लल्लू चप्पू मत कर रहा। लल्लू चप्पू मत कर। अच्छा समझ गया। और एक बात बताऊंगा फिर मैं, वो शायद मेरे वीडियो में मतलब खुल के नहीं आई है, जो फंडा चेयरमैन का वो खुल के बता राजेश सामने वाले को, धोखे मत रख, अच्छी बात नहीं है, समझा? चलो ख़त्म करता हूँ अभी फ़िलहाल, दुआ में याद रखना।
अस्सलाम वालेकुम, चलो अल्लाह हाफिज़।